नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। तो स्वागत है आपका अपने परिवार आरडब्ल्यू बिहार बोर्ड पर। एक बार सभी साथी जो हैं इस सेशन को शेयर करेंगे। और मैं आपको बता दूं, इस YouTube सेशन पर आज हम जो बात करेंगे वो बात करेंगे मेरे भैया रिवीजन कैसे करें, है ना। थंबनेल पे आपको दिख रहा होगा रिवीजन कैसे करें। बहुत सारे बच्चे परेशान थे कि सर क्लासेस इतनी हो जाती हैं कि हमें रिवीजन का टाइम ही नहीं मिल पाता, है ना। तो जो भी आपकी समस्याएं होंगी वो समस्याएं आपकी यहाँ पर लिखी हुई है। क्या क्या आपकी जेन्युइन समस्या हैं, उन समस्याओं पर आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो मैं सबसे पहले आपको यही कहना चाहूंगा, अपने साथी मित्रों तक ये क्लास जरूर पहुंचाइएगा, ठीक है, जरूर पहुंचाइएगा। इतना तो भैया आप कर ही सकते हो, ठीक है। चलो जानते हैं किस तरीके से क्या स्ट्रेटजी हमको अपनानी चाहिए जिससे हमें रिवीजन का भी टाइम मिले और हम अपना रिवीजन करके चीजों को बेहतर कर सकें, अपने कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छा कर सकें। क्योंकि देखो, बिना रिवीजन के ना कुछ भी पढ़ लो और कितना भी पढ़ लो, 1% आपको रिजल्ट नहीं देगा। रिवीजन आपको करना ही पड़ेगा, 100% करना पड़ेगा, ठीक है। बिना रिवीजन के भैया कुछ भी नहीं होगा। आप पूरे दिन 8-8 10-10 घंटे क्लास ले लो और लेकिन 10 घंटे की क्लास का 0% इंपैक्ट रहेगा। कब तक? जब तक आप रिवीजन नहीं करेंगे। रिवीजन नहीं करेंगे तब तक ये इंपैक्ट 0% रहेगा। क्यों रहेगा? क्योंकि मेरे भैया आपका क्या होता जाएगा, जो पढ़ते जाएंगे वो तो आपको याद रहेगा और पीछे का आप भूलते जाओगे। आगे पढ़ते गए वो याद रहता है 1-2 दिन, उसके बाद पीछे का भूलते जाते हैं। बच्चों में ये कॉमन समस्या होती है। सभी बच्चे कहते हैं कि सर ये बताओ, हम पीछे का भूल जाते हैं, उसको हम कैसे करें, उसके लिए क्या स्ट्रेटजी है, एक बार उसको बताइए, ठीक है। एक बार उसको बताते हैं, वे जल्दी से जो है समझते हैं बच्चों की क्या क्या समस्या हैं। तो पहली समस्या ये है कि रिवीजन का समय नहीं मिलता। सबसे बड़ी समस्या है ना, सबसे बड़ी समस्या यही है सर कि रिवीजन के लिए टाइम नहीं मिलता। टाइम मैनेजमेंट में कैसे करूं, रिवीजन कैसे करूं, आप ही बता दो। आपके पास क्या प्लान है, किस प्लान के थ्रू हम रिवीजन कर सकते हैं। अच्छा, इसके अलावा आपका दूसरा पॉइंट है, रिवीजन करते हैं तो नींद आती है। भैया जब पढ़ाई की बात आ जाती है ना तो भैया क्या आता है, नींद आता है। हमको तो भैया नींद नहीं आती है, हमको तो सोने की ना भूख आती है ना, ऐसा ही होता है। हाँ भैया, चलो आगे बात करेंगे। तो तीसरा पॉइंट, तीसरी समस्या आपकी ये है, क्या रिवीजन का मतलब ये होता है कि हमको जो नोट्स पढ़ाए गए हैं उनको पढ़ना चाहिए, या हमको जो लेक्चर्स दिए जा रहे हैं, या हम जो लेक्चर्स देख रहे हैं, या जो लेक्चर्स हमको पढ़ाए जा रहे हैं उनको दोबारा देखना चाहिए। क्या करना चाहिए रिवीजन के लिए? बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं ना, रिवीजन करना है, चलो वीडियो खोले अपने सामने ना, इसी से रिवीजन कर लेते हैं, है ना, इसी से रिवीजन कर लेते हैं। तो ऐसे रिवीजन करना चाहिए या हमारे पास जो अपने नोट्स हैं उनसे रिवीजन करना चाहिए? कैसे रिवीजन करना चाहिए? ये समस्या, मुझे ये 3 बिंदु बहुत महत्वपूर्ण लगे, तो इन्हीं 3 बिंदु पर आज मैं बात करने वाला हूं, ठीक है। इन्हीं 3 बिंदु पर बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले भैया समय नहीं मिलता। देखो मैं आपको बता दूं, जो सफल इंसान होता है उस पर भी समय इतना ही होता है जितना आपके पास है। जो 90 लेके आता है, जो 95 लेके आता है, जो 100% लेके आता है, जो 99 लेके आता है, जो 98 लेके आता है ना, उनके पास भी यही 24 घंटे होते हैं भैया। कितने? 24 घंटे उनके पास होते हैं। उनके पास कोई भी 25वां घंटा नहीं होता, है ना। अच्छा, अब आपको इसी 24 घंटों में क्या करना पड़ेगा, एक अपना टाइम टेबल बनाना पड़ेगा, एक रूटीन आपको बनाना पड़ेगा और उसको एक डिसिप्लिन के साथ फॉलो भी करना पड़ेगा, है ना। बना तो लेते हैं सर, बना लिया 1 दिन या 2 दिन मैक्सिमम, आप उसको क्या करेंगे, फॉलो करेंगे, उसके बाद नहीं, उसके बाद सब खत्म, बिल्कुल खत्म,
ठीक है, हाँ जी। तो मेरे भैया 24 घंटे होते हैं, हाँ भैया। तो आपको उन्हीं में से रिवीजन के लिए क्या करना है, समय निकालना है, और कुछ भी नहीं करना, और कुछ नहीं करना। अब देखो कैसे निकालें, यही तो हम आपसे पूछना चाह रहे हैं भैया। तो देखो मैं आपको बताऊं, जैसे कोई एक टीचर है, कोई एक टीचर आपको कितना पढ़ा रहा है, मैं आपको बता दूं मैक्सिमम 1 पेज 2 पेज या 3 पेज आपको वो लिखा रहा होगा, है ना। तो जब आपकी क्लास स्टार्ट होती है उस सब्जेक्ट की, जब आपकी क्लास होती है उस सब्जेक्ट की स्टार्ट, तो उससे पहले उन 3 पेजों को आप क्या करेंगे मेरे भैया, 5 से 10 मिनट में, कितने में, 5 से 10 मिनट में आपको क्या करना है, उनका रिवीजन करना है ना। थोड़ी देर आपको सोचना है कि भैया ने कल वाली क्लास में क्या पढ़ाया था और ये टॉपिक किस तरीके से समझाया था, क्योंकि पीछे का यदि याद नहीं रहेगा तो आगे वाली चीजें भी आपके लिए क्या हो जाएंगी, आप पर हावी हो जाएंगी, आपके लिए कठिन हो जाएंगी। होंगी कि नहीं होंगी, हाँ भैया। तो आपको जब क्लास में जाने से पहले, क्लास में जाने से पहले आपको 5 से 10 मिनट, है ना, या 15 मिनट तक वो आपको पढ़ना जरूरी है ना। इसे बोलते हैं हम शॉर्ट, देखो मेथड होते हैं ना, मेथड होते हैं पढ़ने के। एक तो होता है हमारा शॉर्ट टर्म रिवीजन मेथड ना। शॉर्ट टर्म रिवीजन मेथड का मतलब ये होता है कि हम क्या करें भैया, 5 से 10 मिनट का समय निकालें, है ना। 5 से 10 मिनट का हम क्या करें, समय जो है वो निकाल लें, और उस जिसकी क्लास है उस सब्जेक्ट का क्या कर लें, रिवीजन कर लें। ठीक है, हाँ। एक तो ये होता है, और एक ये होता है कि नहीं भैया मैं तो ऐसे नहीं करूंगा, मैं तो ऐसे नहीं करूंगा, मैं तो मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे तक क्लास लूंगा, सैटरडे और संडे वाले दिन जो है मैं क्या करूंगा, रिवीजन करूंगा, है ना। सैटरडे संडे वाले दिन मैं ये कहूंगा, यही बर्डन आपके पास कम से कम कितना हो जाता है ना, 5 से 6 घंटा, या हम कहेंगे 4 से 5 घंटा हो जाता है। कितना, 4 से 5 घंटे का ये हो जाता है। और फिर कहते हो भैया 1 घंटा पढ़ लिया, भैया नींद आ रही है, अब फिर बाद में पढ़ूंगा, है ना। आप शायद फिर पढ़ पाते हो या नहीं पढ़ पाते हो, है ना। फिर 1 घंटे बाद आप मानो पढ़ने बैठ गए, तो वो चीज नहीं आ पाती है जो होनी चाहिए, क्योंकि आपको 1 सप्ताह बाद ये भी नहीं पता होगा कि भैया ने क्या एग्जाम्पल के साथ ये टॉपिक या कॉन्सेप्ट समझाया था। ठीक है, तो वो चीजें हमारी क्या हो जाती हैं, दूर हो जाती हैं हमसे, और इससे क्या होता है, हम फिर अगली क्लास में आकर के कहते हैं कि भैया मैं तो भूल गया, या मेरे समझ में नहीं आया। भूलता ऐसा कोई नहीं कहता कि मैं तो भूल गया, ये कहता है कि भैया समझ में ही नहीं आया। उनका डायरेक्ट इंडिकेशन ये होता है, डायरेक्ट। तो मेरे भाई आपको ऐसा नहीं करना है। तो मैं ये कहूंगा, मेरे लिए मैं सबसे बेस्ट पॉइंट आपको ये देना चाह रहा हूं कि आपको जो क्लास कराई जा रही है उस क्लास को पढ़ने से पहले, क्लास में आने से पहले आप उसको एक नजर जरूर देखें। ठीक है, एक नजर जरूर देखें। जहां आप पढ़ रहे हो, जो रूम आपका है, उस रूम में आप जो फार्मूले हैं वो चिपका लें, उनको जो है आप आते जाते क्या रहें, देखते रहें। मेरे भैया सबसे बेस्ट मेथड है, इसी को हम बोलते हैं शॉर्ट रिवीजन मेथड। ठीक है, एक होता है हमारा कौन सा, लॉन्ग टर्म, है ना, लॉन्ग टर्म रिवीजन मेथड, है ना। इसमें क्या होता है, इसमें ये होता है मेरे भैया, जैसे बहुत सारे सब्जेक्ट हमारे क्या होते हैं, थियोरेटिकल सब्जेक्ट होते हैं ना। थियोरेटिकल सब्जेक्ट को हम क्या करेंगे, पढ़ेंगे, है ना। हमने पढ़ा, अब जो पढ़ा और उसमें से हमको जो निष्कर्ष मिला, हमको जो पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट लगे, हमें जो पॉइंट्स हमारे एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं, उनको हम क्या करेंगे, अंडरलाइन करेंगे। अंडरलाइन करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है, या हाईलाइट करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। जो पॉइंट्स हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं, या कुछ हमको अच्छी महत्वपूर्ण या फैक्ट की बातें बता रहे हैं। ठीक है, इसके बाद आपको क्या करना है, पीवाई क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, पीवाईक्यू प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपको करने हैं, और आपको जो सैंपल पेपर दे रखे होते हैं ना, उनको आप कर लो। मैं ये कहूंगा कि चैप्टर वाइज आप करते जाओ तो आपको एक आइडिया हो जाता है कि भैया इस टॉपिक के ना
बहुत क्वेश्चन पूछे गए हैं, या इस टॉपिक से हर साल क्वेश्चन देखने को मिला है, इस टॉपिक से 2 साल बाद क्वेश्चन देखने को मिलता है, एक आइडिया भी आपको हो जाएगा कौन सा क्वेश्चन 2 मार्क्स में आता है, कौन सा 1 मार्क्स में आता है, कौन सा 5 मार्क्स में आता है, ये भी आपको पता लग जाता है। ठीक है, ऐसे ही न्यूमेरिकल के लिए सबसे बड़ा रामबाण क्या है भैया, सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस। और प्रैक्टिस आपको कैसे करनी है, क्वेश्चन रखो अपने सामने, उसको सॉल्व करो, यदि नहीं बन रहा है ना तो पूछो, नहीं बन रहा है तो आप पूछो डाउट ग्रुप में। ठीक है, डाउट ग्रुप में पूछिए, लेकिन प्रैक्टिस आपको खुद करनी पड़ेगी, कैलकुलेशन आपको खुद करनी पड़ेगी। ठीक है, जिन बच्चों का पार्ट बी है कैलकुलेशन वाला, मैं कैलकुलेशन की वीडियो करा चुका हूं मेरे भाई, आप कैलकुलेशन वहां से सीख लें, आपको दिक्कत नहीं होगी न्यूमेरिकल करते समय। क्वेश्चन प्रैक्टिस करो भैया, मैंने बोल दिया कि क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, अपने आप करो। ठीक है, और सबसे मेन पॉइंट यदि मैं कहूंगा तो वो ये है कि बच्चे अक्सर ना उन्हीं पॉइंट्सों को पढ़ते हैं या उन्हीं टॉपिक्स को पढ़ते हैं, उन्हीं सब्जेक्ट को पढ़ते हैं जो उनके अच्छे होते हैं, लेकिन आपको उल्टा करना है, आपको मेरे भाई जो अच्छे हैं उनको तो बेहतर बनाना ही बनाना है, इसके साथ साथ आपके जो वीक टॉपिक्स हैं, जो वीक पॉइंट्स हैं, उन पर भी आपको काम करना है। जो टॉपिक्स आपको आते नहीं है ना, उन पर भी आपको काम करना है, वीक टॉपिक भी आपको पढ़ने हैं। तो मेरे अकॉर्डिंग ये स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, और ये आपका लॉन्ग टर्म क्या है, रिवीजन मेथड, जो कि मैं कहूंगा इसे आप सैटरडे या संडे में अप्लाई करें, है ना, आपकी क्लास नहीं हो रही है तो। और यदि आपकी क्लास डेली हो रही है, क्लासेस का बर्डन बहुत ज्यादा है, तो आप क्या करेंगे मेरे भैया, शॉर्ट टर्म रिवीजन मेथड को आप अप्लाई करेंगे। मतलब आप 5 से 10 या 15 मिनट में क्या करेंगे, एक सब्जेक्ट को रिवाइज करेंगे, एक बार देखेंगे क्लास में आने से पहले, और एक बार मेरे भैया क्लास खत्म हो जाती है, खाना पीना खा के फ्रेश होकर के आप एक बार जब उससे पहले, सोने से पहले आप एक बार जो है जैसे टर्म बना लो, 3 सब्जेक्ट का मेरा शाम को और 3 सब्जेक्ट का मैं सुबह जगते ही क्या करूंगा, 15-15 मिनट रिवीजन करूंगा। आप अपने आप में 1 महीने ऐसे करके देखो, 1 हफ्ते ही कर लो, 1 हफ्ते करके देखो, अपने आप में आपको इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगा। 100% मेरे भाई आपको इंप्रूवमेंट जो है वो देखने को मिलेगा। क्या देखने को मिलेगा, बहुत ज्यादा सुधार, बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट आपको देखने को मिलेगा। ठीक है भाई, तो मैं आशा करता हूं, आपसे उम्मीद करता हूं कि आपकी जो चीजें हैं, आपके जो समस्या हैं वो क्लियर हुई होंगी। तो मेरे भाई मिलेंगे ऐसे ही अगली नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और पढ़ते रहिए। धन्यवाद।